थिंग। ये पूरी डेफिनेशन हुई। जो आई गेस आप लोगों को ये 4 डेफिनेशन अगर आपने कवर अप करते हैं, इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। नाउ एट लास्ट हम एक बार इसका कोई कंपैरिजन देख लेते हैं। 4 डेफिनेशन एडम स्मिथ ने कौन सी दी है? वेल, एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन, लियोनार्ड रॉबिन्स ने आपको दी है स्कैरसिटी डेफिनेशन, एंड ग्रोथ डेफिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉल सैमुएल्सन। इनका कोर आइडिया क्या था? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, साइंस इज वेल्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। वेलफेयर मार्शल का कहना है, जिन्होंने आपकी वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करता है। लियोन रॉबिन्स का कहना था कि स्कैरसिटी डेफिनेशन, जहाँ पे स्कैरसिटी मीन्स स्केयर मीन्स अनलिमिटेड एंड सम ऑलरेडी यूजेस की बात करता है। बहुत अमेजिंग बात करते हैं आपके एफिशिएंट एजुकेशन को नोट होता है। You will go by this and learn this and write this in your exam। आपकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे कवर हो गई है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ ना। कुछ और भी डेफिनेशन है, जैसे जेडी सेने का इकोनॉमिकल साइंस स्टडीज की बात की है। प्रोफेसर वॉकर है, जेएस मिल है। डेफिनेशन बहुत सारे हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू। बट जो 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो हमने आपको बताया। स्मिथ, अगर इसका मेमोरी ट्रिक याद करना है, एग्जाम में आ जाता है। डेफिनेशन ऑफ mention any 4 definition, 2 definition of economics by the some good economist। मेमोरी टिक दी है इसका सिंपल। स्मिथ मेड रॉबिन स्मार्ट। स्मिथ मेड रॉबिन स्मार्ट। स्मिथ, एडम स्मिथ मेड एल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्स, लियोनार्ड रॉबिन्स स्मार्ट, पॉल सैमुएल्सन। ये 4 डेफिनेशंस को आप याद करिए। And obviously, this is something that you have to learn so no one can do anything. And with this, I'm ending today's session. So आज हमने सिर्फ definitions पढ़ी economics के basic of definition। Tomorrow we will be starting up with nature of economics and try करेंगे कि next 2 to 3 sessions में हमारा ये chapter complete हो जाए। Okay? So till then, just keep studying and अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ भी ऐसा होता है नहीं कि नोट्स चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी है, सो डू लेट अस नो एंड वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग टू यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बस कैसे भी डेफिनेशन क्या कहती है कि इनका नहीं होता। अगर हमें पढ़ा है इकोनॉमिक्स में आपके पास चॉइसेस कम होती है, रिसोर्सेस की कमी होती है, डिमांड ज्यादा होती है। तो यही बात लियोनार्ड रॉबिन्स भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करता है, जहाँ पे रिसोर्सेज जो बिटवीन किस तरीके के बिहेवियर को बिटवीन एंड्स एंड स्किल्स, मतलब आपकी जो डिमांड है एंड जो रिसोर्सेज की कमी है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव यूजर्स हो सकते हैं, नीड्स हो सकते हैं किसी भी काम को लेके, ठीक है। सो ये इनकी डेफिनेशन के फीचर्स यही है कि ये इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है। रिसोर्सेस यहाँ पे ये कहता है कि स्केयर है, रिसोर्सेस स्केयर है, चाहे वो फिजिकल और नॉन फिजिकल हो। एंड रिसोर्सेस की यूज भी मल्टीपल होते हैं बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी यूज फॉर वन पर्पस एट अ टाइम। यानी एक रिसोर्सेस के यूज तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, लेकिन एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। नीड क्या है? फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, क्या रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वर्क, और इन रिसोर्सेज की जरूरत क्या है ह्यूमन वर्ड्स को सेटिस्फाई करने की। 3 डेफिनेशंस वी डिड। एडम स्मिथ ने वेलफेयर डेफिनेशन दी है, लियोनार्ड रॉबिन्स ने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी है, एंड एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी है, ठीक है। देन वी हैव अ ग्रोथ डेफिनेशन जो किसने दी है? पॉल सैमुएल्सन ने, जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है कि स्टडी करते हैं हाउ अ मैन एंड सोसाइटी चूज to employ scarce productive resources to produce commodities over time। यानी कि अभी अगेन इनकी डेफिनेशन पूरी तरीके से अल्फ्रेड से, लियोनार्ड रॉबिन्स से कनेक्ट करती है। इन्होंने कहा कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जहां पे रिसोर्सेस के साथ उसको रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। पॉल सैमुएल्सन भी यही कहते हैं कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल किस तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनको एम्प्लॉय करता है, उनके ऑल्टरनेटिव जिसके ऑल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं उनको एम्प्लॉय करता है
अपनी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी नीड को प्रोड्यूस करने के लिए एंड उनको कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा आज या फ्यूचर में। यानी हम रिसोर्सेज का कैसे यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं दूसरों के कंजम्पशन के लिए, यानी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से पॉल सैमुएल्सन ने बोला है। एंड इनके फीचर्स भी यही है कि ये एलोकेट करता है स्केल्स ऑफ रिसोर्सेज को फॉर प्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एफिशिएंट यूज अमंग ऑल्टरनेटिव, यानी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करते हैं। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी डिपेंड करती है कंजम्पशन प्रोडक्शन पे, एंड यूज इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। नहीं पॉल सैमुएल्सन। तो ये 4 डेफिनेशन बहुत होगी। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स ने स्कैसिटी डेफिनेशन दी एंड पॉल सैमुएल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन। ये 4 डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हेलो सेल्स स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली ऑल आर डूइंग गुड। कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन? आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी सब लोग आ चुके हैं एंड ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं अपना। ऑफ कोर्स एग्जाम्स में टाइम है बट इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो लेट्स कीप ऑन स्टडिंग। थोड़ा थोड़ा अगर आप रोज पढ़ोगे तो आपको लास्ट में कोई बर्डन नहीं पड़ेगा कैसे पोस्ट को कवर करना है, बिकॉज पोस्ट कंटेंट इज ऑलरेडी टू मच। एंड ट्राई करिए थोड़ा आधे 1 घंटे जो भी, इवन आप ये सब वीडियोस देख के चलो, देन ऑल्सो इट्स इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वीडियो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाटएवर आर बीइंग टॉट इन द क्लास, एंड उसको बस 5-10 मिनट रिवाइज करो, बहुत इजीली आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स अगेन आई एम मेंशनिंग, इफ यू वांट दीस नोट्स प्लीज डू कमेंट, नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे एंड ये पूरे नोट्स आपके मॉर्निंग पेज पे, so nothing has been added extra into this particular notes, सब कुछ मॉड्यूल बेस्ड है। एंड इसके अलावा भी मैं आपको एड ऑन करके जहां भी रिक्वायरमेंट होगी हेल्प की अरेंजिंग और मैं आपको हेल्प करती रहूंगी नोट्स को बनाने में भी। ओके, तो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम और स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था व्हाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स एंड रीजन फॉर स्टडी इकोनॉमिक्स पे हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका था प्रीवियस। सिर्फ आप लोग अगर इतना पढ़ के जाओगे ये भी क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। ओके ठीक है, ओके मूविंग है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया था, स्कैसिटी एंड चॉइस, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारी नीड्स ज्यादा है, रिसोर्सेज कम हमने ऑलरेडी इस पे कवर अप किया था कि हमारी नीड्स ज्यादा है बट हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट वी एक्चुअली फेस। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं। यहाँ पे हमने वही चीजें कहाँ से, इसके अलावा कहाँ से आपका इकोनॉमिक्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ। अच्छा, जो आंसर आप एग्जाम में लिखोगे ना एंड ऑफ दिस एंटायर सीरीज, एंटायर सेशन, हम लोग ना एक आपको एग्जाम में नोट्स भी लिखना सिखाएंगे एंड में, कि किस तरीके से आप एग्जाम में अपने नोट्स को लिख सकते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आपको स्टार्ट अगर हम यहाँ से करोगे ना कि इस वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ एंड देन व्हाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, इट विल हेल्प यू गेन मोर एंड मोर मार्क्स। तो ये छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान रखना कि इन चीजों का, बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट भी समझना, प्लस इसको एग्जाम में लिखने की प्रेजेंटेशन भी कोशिश करेगा इस तरीके से, वो आपको मार्क्स को गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वैसे इकोनॉमिक्स वर्ड हमने बताया कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड ओक्यूनोमिया, and जहाँ पे OQs means house and nomos means management, together managing a household। इकोनॉमिक्स का मतलब है, की डेफिनेशन यही है इसकी, स्टडी ऑफ चॉइस अंडर कंडीशन ऑफ स्कैसिटी। जब आपको चॉइस के बारे में समझते हो, जब आपके पास कमी होती है और आप चॉइस के बारे में समझते हो, दैट इज इन इकोनॉमिक्स। स्कैसिटी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ समथिंग अवेलेबल इज इनसफिशिएंट टू सैटिस्फाई द डिजायर फॉर इट। एंड चॉइस, क्योंकि आपके पास स्कैसिटी है, individual in society forced to choose between alternating uses of resources. So these are the things that we have to understand. So ये बहुत ही बेसिक चीज थी। वो आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन की हुई है, अगेन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, और अगर आप इस नोट से इसको कवर अप करोगे ना,
बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही आराम से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे। इसमें से कोई भी दो डेफिनेशन आप पढ़ लो और आप एग्जाम में अगर आते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहली चीज तो आप ये मेंशन करके आइए इकोनॉमिक्स का ओरिजिनेशन कहाँ से है, एंड देन आप उसमें से एनी टू डेफिनेशन, आप यहाँ पे कोई भी दो डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो, बहुत ही इजीली आप सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि ओनली दो डेफिनेशन कर लेगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिए थे तो सारे डेफिनेशन को कवर करने की कोशिश की है शॉर्ट में, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो स्टीवन डी लिविट जो कि फ्री इकोनॉमिक्स है, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि इकोनॉमिक्स प्राइमरी अ सेट ऑफ टूल्स। अच्छा, इम्पोर्टेंट, आप इसको याद कैसे करेंगे? डेफिनेशंस को याद करने की ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उन शॉर्ट की वर्ड्स को, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स अ सेट ऑफ टूल्स, तो ये चीजों को बहुत ध्यान रखो, सेट ऑफ टूल्स। सब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये एक कीवर्ड हो गया, एक कीवर्ड हो गया। अब इस कीवर्ड को बना लिखने वाले कौन है? स्टीवन डी लेविट, ठीक है। इन्होंने ये कीवर्ड इन्होंने दिया, तो इनका नाम याद रखिए और इनका कीवर्ड याद रखिए, तो ऑटोमेटिकली और जब एग्जाम में लिख के आइए ना, इस कीवर्ड को हाईलाइट करके आइए, तो एग्जामिनर क्या करते हैं ना, वो पूरा पूरा डेफिनेशन, अगर आपने कीवर्ड को हाईलाइट किया, वो आपको एक मार्क्स स्कोर करने का एक तरीका भी हो जाएगा, ठीक है। सो स्टीवन डी लेविट जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का सेट ऑफ टूल्स, नॉट अ फिक्स सब्जेक्ट मैटर्स, वी कैन स्टडी ऑलमोस्ट एनी टॉपिक हाउएवर अनयूजुअल, hence not a fixed subject matter. Okay. तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि वो कोई भी टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं हाउ अगर अनयूजुअल। ये स्टीवन डी लेविट का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली अ सेट ऑफ टूल्स नॉट अ फिक्स सब्जेक्ट मैटर। तो वहां पे हम कोई भी टॉपिक को इकोनॉमिक्स में कवर कर सकते हैं, इट इज ऑब्वियसली अ टूल, तो इसमें कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, बट हाँ अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश फिर भी की है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप पूरा जब आप इकोनॉमिक्स को समझोगे ना, तो इकोनॉमिक्स में कोई भी सिंगल चीज को आप नहीं समझ पाओगे, हर एक चीज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और हर एक चीज अलग अलग टॉपिक से रिलेट करती है, कहीं ना कहीं हर चीज का रिलेवेंस है। तो अगर आप ये सोचो कि नहीं, हमने ये टॉपिक पढ़ा और इसको हम इकोनॉमिक्स से सिर्फ कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं कर सकते, बट यस कुछ ऑथर्स ने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स डिफाइन करने की कोशिश जरूर की है। जैसे पहले डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन विच इज बीइंग गिवन बाय द एडम स्मिथ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज वेल्थ एंड रिचनेस ऑफ अ कंट्री, ये इनका कहना है। सिंपल इनकी जो डेफिनेशन है उसके फीचर है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आपकी किसी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करता है, कंसिडर करता है कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन एज ए कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, डील्स विद कॉजेस ऑफ क्रिएशन, इस तरीके से आप वेल्थ को क्रिएट कर सके। तो वेल्थ का इसका मतलब यहाँ पे होता है मटेरियल वेल्थ से, ठीक है। अगेन डेफिनेशन इनकी बहुत इजी डेफिनेशन है, एडम स्मिथ ने, आप सिंपल इस तरीके से भी लिख के आएंगे ना जैसे नोट्स में यहाँ पे अवेलेबल है, यू विल डेफिनेटली गोना टू स्कोर अ गुड मार्क्स। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? अच्छा, क्वेश्चन कैन आल्सो कम लाइक दिस कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? सो वेल्थ डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय द एडम स्मिथ। अच्छा, अब इसमें हो सकता है वो आपसे ये भी तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन की, किसी भी सोसाइटी की वेल्थ को बढ़ाना। तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। की फीचर्स क्या होते हैं? वेल्थ, कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करना, और ये वेल्थ कैसे हम इंक्रीज करें? प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट एंड कंजम्पशन से एज अ होल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्होंने प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, कोई भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं एज अ उस, इन्होंने ये तीन चीजों को फोर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बोला है एंड डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब अगेन मटेरियल वेल्थ। दूसरी डेफिनेशन होती है वेलफेयर डेफिनेशन जो अल्फा और मार्शल ने दी है। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। हम अपनी डेली बिजनेस ऑफ लाइफ, अपनी डेली लाइफ में जो मैनकाइंड जो ह्यूमैनिटी को पढ़ रहे होते हैं,
इसको हम कनेक्ट करते हैं विद अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स फॉर वेल बीइंग। तो जो भी हम ह्यूमन ह्यूमन नेचर में ह्यूमन चीजों की जो भी हम स्टडी करते हैं मैनकाइंड की, इन्होंने इकोनॉमिक्स को उससे कनेक्ट किया। तो व्हाट दिस डेफिनेशन सेज दैट इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो स्टडी करती है एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन नीड्स, देयर मटेरियल वेलफेयर, related to the incomes of individuals and their use of material welfare, collective incomes of individual यानी wealth of nation। अल्टीमेट गोल क्या होता है सोसाइटी का वेलफेयर, यानी इनका कहना है कि अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि इकोनॉमिक्स क्या करता है कि लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करता है। यानी जब हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं, देन हम उस मैटर को कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये वेलफेयर डेफिनेशन जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने। देन वी हैव अ स्केर्सिटी डेफिनेशन जो कि दी है लियोनेल रॉबिन्स ने। इनका भी कहना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस जो कि स्टडी क्या करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि सोसाइटी में कैसे वेल्थ क्रिएट हो रही है, सोसाइटी का भला हो, ये बात क्या है एल्फ्रेड मार्शल। ये कौन कहता है, एल्फ्रेड मार्शल। एंड स्कैर्सिटी डेफिनेशन किसने दी है, लियोनेल रॉबिन्स ने। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। ऑल सोर्सेज चाहे फिजिकल नॉन फिजिकल, वो सभी स्केयर होते हैं। सोर्सेज के मल्टीपल यूजेस होते हैं बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यूज फॉर वन पर्पस एट अ टाइम। नीड टू एफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। इनकी डेफिनेशन की सिंपल फीचर्स हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। जितने भी रिसोर्सेस होते हैं यहाँ पे, चाहे वो फिजिकल हो नॉन फिजिकल हो, वो सभी स्केयर होते हैं। रिसोर्सेस के मल्टीपल यूज होते हैं बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड नीड फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज to satisfy human wants।